Hello, good morning students. I your son is PGT English GPS School Godavarji. Welcome back in this online class of English. Yesterday we have learned about types of advertisement, and I also told you about advertisement that there are two types of advertisement: classified and general या display advertisement. Now we are going to learn about classified advertisement, and my first topic of classified advertisement is matrimonials advertisement. I can say that matrimonials column. Today we are going to study about matrimonials columns, and you will ask me, sir, what is matrimonials column? Now let's start. Look this side. प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में अपन ने अध्ययन किया था, एडवर्टीजमेंट के प्रकारों की बात की थी, और उसमें मैंने आपको बताया था क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होता है, इसके कितने कॉलम होते हैं। उन्हीं में अपन पहला कॉलम ले रहे हैं मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट। क्या ले रहे हैं? मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट। तो आराम से ध्यान से देखना, मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है वैवाहिक। क्या होता है? वैवाहिक। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। कैसा? विज्ञापन। यानी नाम से ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि वैवाहिक विज्ञापन यानी विवाह से संबंधित विज्ञापन होते हैं, वो होते हैं मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट। कैसे होते हैं? मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट। आप लोग जनरली क्या करते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, जो संडे को या फिर सैटरडे को क्या होता है कि समाचार पत्र में भी अंदर के पृष्ठों में आता है मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट के नाम से, वैवाहिक विज्ञापन, जिसमें लिखा रहता है कि वर चाहिए, वधू चाहिए, ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट आता है। वही एडवर्टीजमेंट क्या है? वैवाहिक विज्ञापन है, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट है। आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि ये मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट कैसे बनता है, इसमें अपन लोग किस तरीके से, क्या क्या कंटेंट इसमें अपने को चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात है वैवाहिक विज्ञापन क्या होता है। वैवाहिक विज्ञापन का मतलब है कि जब अपने पिताजी या अपने घर के कोई बड़े बुजुर्ग अपने भाई के लिए या बहन के लिए यदि किसी भी दूल्हा या दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो विज्ञापन होते हैं वो होते हैं मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट होते हैं। कैसे होते हैं? वैवाहिक विज्ञापन होते हैं। व्हेन आवर पेरेंट्स आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड या ग्रूम फॉर आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर, then we put this type of advertisement in a newspaper. Now we will talk about format of matrimonials advertisement. अब हम इस मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रख के चलना, यानी इसमें दो वर्ड है, एक है ब्राइड, एक है ग्रूम। अपन इसको ब्राइड ग्रूम के नाम से भी पुकार सकते हैं। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। यानी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इस बात को बेसिकली ध्यान रखना है कि ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और ग्रूम या ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, क्योंकि अपन इन दोनों नामों से ही ये मान के चल रहे हो कि जो मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट है उसके कंटेंट को लिखेंगे। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन और ग्रूम का मतलब या ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ये अच्छे से आपकी याद हुई। अब देखो, सबसे पहले जब आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो तो एडवर्टीजमेंट बनाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, यानी एडवर्टीजमेंट, मैंने पहले इसकी डेफिनेशन में बताया था कि इट मस्ट बी क्लियर एंड सिंपल, ये स्पष्ट और साधारण होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रख के चलो, ये साधारण और एकदम स्पष्ट होना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी, यानी इसको अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद करेंगे। दूसरी बात है, इसको एक बॉक्स में बंद किया जाता है। तीसरी बात, यानी इसका जो टाइटल है
वह कैपिटल लेटर्स में लिखना है। याद रख के चलना, प्रत्येक एडवर्टीजमेंट का जो टाइटल होता है वह कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। नंबर 3। नंबर 4 कि आपको डोंट यूज एनी कनेक्टर्स प्रीपोजिशंस, आप कोई भी कनेक्टर्स या प्रीपोजिशन काम में मत लो एडवर्टीजमेंट बनाते समय। यदि जहां ज़रूरत है, ये मान के चलो अगर इनके बिना ही एडवर्टीजमेंट अपना सही बन रहा है तो इनको अपने को काम में नहीं लेनी है। यदि मान लो इनकी अपने को आवश्यकता करनी ही पड़े तो वहाँ पे आप जनरली काम में ले सकते हो, अन्यथा इनके प्रयोग से आप बचने की कोशिश करें। दूसरी, वर्ड लिमिट आपकी 50 वर्ड्स है इसकी, यानी 50 शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपके अच्छे से दिमाग में बैठ गई होगी कि आपको एडवर्टीजमेंट लिखने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट कि मैंने अभी आपको बताया मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन, जिसमें दुल्हन को बोला जाता है ब्राइड या ग्रूम को, और ब्राइड ग्रूम को बोला जाता है दूल्हा। ये बात समझ में आई। अब अपन चर्चा करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो इसका फॉर्मेट क्या है, तो देखो जरा ध्यान से, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट क्या है। तो देखो, जैसे आपको सबसे पहली बात है कि जब आप इसका फॉर्मेट बना रहे हो मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट का, तो आपको सबसे पहले यदि आपको वर चाहिए या वधू चाहिए, वर चाहिए या वधू चाहिए, उसके बारे में आपको सबसे पहले ऊपर कैपिटल लेटर में, यानी लिविंग स्पेस बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्पेस छोड़ते हुए आपको लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने लिख दिया ब्राइड वांटेड। याद रख के चलना, यदि आपको ग्रूम चाहिए तो आप इस ब्राइड की जगह क्या लिख दोगे, ग्रूम लिख दोगे। अगर आपको ब्राइड चाहिए तो ब्राइड लिखा ही ऑलरेडी। यहाँ पे ब्राइड या ग्रूम वांटेड आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। अब इनसे संबंधित डिटेल्स आपको बनानी है। मैं इसको 2 टाइप से आपको बनाना बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन लोग इसमें लिख लेते हैं डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रूम। अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में, ये क्या है। सबसे पहले इसमें आता है इसका कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन के बाद एज। अब बात करते हैं अपन लोग, ये डिटेल तो हो गई किसकी, ग्रूम की, यानी भावी जो दूल्हा है उस दूल्हे की डिटेल्स अपन ने लिख दी। अब अपने को जो दुल्हन चाहिए, क्या चाहिए अपने को, दुल्हन। तो इसकी देखो अपन लोग क्या डिटेल्स लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ डिजायर्ड ब्राइड, यानी एक डिजायर्ड ब्राइड की अपन लोग डिटेल्स लिख लेंगे। अपने को जो डिजायर्ड ब्राइड का मतलब अपने को जो इच्छित दुल्हन, इच्छित दुल्हन की अपन लोग क्या लिख देंगे, इसमें डिटेल्स लिख देंगे। अगर अपने को दूल्हा चाहिए होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, डिजायर्ड ग्रूम, इच्छित दूल्हा। तो उसकी भी सेम यही चीज़ें आपको लिखनी है जो मैंने ऊपर लिख रखी है। कुछ थोड़ा सा सुधार करना है इनमें, कॉम्प्लेक्शन। फिर अपन लोग इसमें करते हैं आगे की चर्चा। तो इसमें आता है टाइप्स ऑफ मैरिज, शादी के प्रकारों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने आ गया जैसे डिसेंट मैरिज, सिंपल, अरेंज्ड, इसमें आ गई कोर्ट, एटसेट्रा। फिर बात करते हैं अपन लोग कॉन्टेक्ट की। तो कॉन्टेक्ट में क्या क्या लिखा जाता है, आपके पास यदि ईमेल एड्रेस है तो आप लोग ईमेल एड्रेस भी आप लोग लिख सकते हो, और लास्ट में लिखना आपको PO बॉक्स नंबर यदि लिखना चाहो तो। ये है फॉर्मेट अपना किसका, ये फॉर्मेट किसका है, ये फॉर्मेट अपना मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट का।
अब एक एक बिंदु की चर्चा करते हुए मैं आपको एकदम इजी तरीके से बनाना बताता हूँ। दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो अपन लोग ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन बना रहे हैं जनरली, फिर अपन दूसरे टाइप उन स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे कि जैसे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो देखते हैं कि सर 2 या 3 लाइनों को याद करके हम पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट कैसे बनाए। उन स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी तरीका है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लोग करते हैं कि सभी जो कॉमन स्टूडेंट्स के लिए अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यदि मान लो आपको ब्राइड चाहिए, क्या चाहिए? ब्राइड। तो आपने कॉलम में उसके जो टाइटल में लिख दिया ब्राइड वांटेड। यदि आपको ब्राइड चाहिए तो आपने ऊपरी ऊपर टाइटल में क्या लिख दिया? ब्राइड वांटेड। हो गई इतनी बात? होने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ ये इसके कंटेंट लिखे हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रूम। अपने को चाहिए क्या? ब्राइड। और अपन कौन से पक्ष वाले हो गए भाई? दूल्हे वाले हो गए। तो दूल्हे वाले पक्ष वाले हो गए, तो यहाँ पे हो गए प्रोस्पेक्टिव ग्रूम। अब अपन दूल्हे वाले हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट अपन दे रहे हैं, तो एक बात बताइए, आपको ये तो पता ना दूल्हा क्या काम करता है, दूल्हा की सैलरी कितनी है, ये सब आपको पता है या नहीं है? क्योंकि आप दूल्हे वाले हो। अगर आप दुल्हन वाले होते तो आपको दुल्हन के बारे में पता होता। तो आपको अपनी डिटेल्स है वो छुपानी नहीं है, कंप्लीटली आपको लिखनी है, जितनी मैंने यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं उसके हिसाब से। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी है मैंने कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन का मतलब यहाँ पे रंग रूप या सुंदरता से है। आपको दिख रहा है इधर थोड़ा सा देखिए कि कॉम्प्लेक्शन का मतलब है रंग रूप या सुंदरता से है। कैसे? बात करें एक ब्राइड की, तो एक ब्राइड है, एक दुल्हन है, उसके कॉम्प्लेक्शन में कौन कौन सी बातें अपन लोग इंक्लूड करेंगे? जैसे ब्यूटीफुल, एक वर्ड है स्लिम, हो गई। फिर बात करते हैं ग्रूम की, तो ग्रूम के कॉम्प्लेक्शन में कौन कौन से कंटेंट को इंक्लूड करते हैं? जैसे कर दिया हैंडसम एंड कर दिया स्मार्ट। ओके, ये बात समझ में आई? आपको करना क्या है? इनसे पहले आपको एक वर्ड लगा देना है, ए रियली ब्यूटीफुल एंड स्लिम, ए रियली हैंडसम एंड स्मार्ट। बात समझ में आ गई क्या आपके? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, एज और हाइट इन दोनों को साथ में लिखना है। कैसे? यानी आपको एडवर्टीजमेंट बनाते समय कोमा ओब्लिक का प्रयोग करना है, ग्रामर की बजाय कोमा ओब्लिक का प्रयोग करना है, ताकि आपका एडवर्टीजमेंट स्पष्ट हो। एज और हाइट को याद रख के चलना। आपको हाइट यहाँ पे फुट में लिख देनी है। कैसे? जैसे मान लो एज है किसी की 25 साल, ओब्लिक लगा दिया, और मैं हाइट लिख रहा हूँ 5 फुट, और उसकी हाइट कितनी है? 6 इंच। तो मैंने क्या लिख दी? 25 साल 5 फुट 6 इंच। समझ गए मेरी बात? क्या लिखा? यानी आपने डायरेक्टली लिख दिया ए रियली ब्यूटीफुल एंड स्लिम, 25 साल 5 फुट 6 इंच। कास्ट का मतलब जाति से है। कास्ट का मतलब जाति। यदि आपको कोई जाति की लड़की, मतलब कहने का मतलब है अपनी खुद की जाति की लड़की चाहिए, तब तो आप अपनी जाति का नाम लिख दो, जैसे शर्मा गर्ल या जाट गर्ल, जो भी आप लिखना चाहो। क्वालिफिकेशन के लिए एक चीज़ ये ध्यान रख के चलना, इसमें केवल आप इतना लिख देना, वेल एजुकेटेड। क्वालिफिकेशन में केवल कितना लिखना आपको? वेल एजुकेटेड, ये लिख देना। जनरली कॉमन वर्ड है, काम में आएगा। फाइनेंशियल स्टेटस में आपको क्या लिखना है? यानी आप फाइनेंशियल स्टेटस में लिख दी, जैसे आपने लिख दी सैलरी। क्या लिख दी? सैलरी। फाइनेंशियल स्टेटस में आपने लिख दी सैलरी में लिख दिया आपने जैसे, यानी 35,000 रुपीज ए मंथ। ओके, फिर उसके बाद में जॉब का मतलब नौकरी कहाँ करता है, तो इसके लिए जहाँ वो नौकरी कर रहा है उस स्थान का नाम लिख दिया। जैसे मैंने लिख दिया कि वो जॉब है करता है, जैसे लिख दिया लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज, ये हो गई। जैसे ए प्राइवेट टीचर इन किसी भी प्राइवेट स्कूल, ठीक है। फिर फैमिली बैकग्राउंड का मतलब यानी परिवार है, उस परिवार का जो पीछे का बैकग्राउंड है कैसा है, मतलब परिवार कैसा है। तो फैमिली बैकग्राउंड के लिए आपको एक ध्यान रख के चलना, वेल रेपुटेड फैमिली। क्या लिख दोगे? वेल रेपुटेड फैमिली। ओके, फिर बात आती है सोशल स्टेटस, समाज में इसका मतलब कैसा है, स्तर कैसा है, सामाजिक स्तर कैसा है, लोगों में इनकी जान पहचान कैसी है। तो आपको केवल इतना ही करना है कि वो आपने लिख दिया फैमिली में कि वेल रेपुटेड फैमिली, और उसके आगे दोनों चीज़ें इसमें आ जाएगी। जैसे मान लो उसमें लिख दिया अपन ने कि लगा दिया फादर। क्या लगा दिया? फादर क्या काम करते हैं वो अपन ने बता दिया।
मदर। अब आप कहोगे सर फादर क्या काम करते हैं, मदर क्या काम करते हैं। मान लो किसी के पिताजी टीचर हैं, माताजी भी टीचर है, तो आपने लिख दिया डायरेक्टली फादर टीचर, मदर टीचर या डॉक्टर या हाउस वाइफ। ओके, समझ रहे हो मेरी बात। आगे देखो एटसेट्रा। ये तो बात आ गई किसकी आ गई, ये बात आ गई एक अपने दूल्हे की, क्योंकि अपने को दुल्हन तो चाहिए और दूल्हा वाले अपन है ही, तो अपन ने दूल्हे की डिटेल्स में ये लिख दी। एक चीज और लिखेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ मैरिज, तो आप इसी के नीचे यहाँ पे लिख देना अरेंज मैरिज, कोर्ट मैरिज, मतलब किस प्रकार की शादी के आप करना चाहते हो, किस प्रकार की शादी को आप प्राथमिकता दे रहे हो। फिर आपको डिटेल्स ऑफ डिजायर्ड ब्राइड, इसके लिए आपको क्या लिखना है, इसके लिए आपको केवल एक ही लाइन लिखनी है। वो लाइन कौन सी है, ये लाइन लिख देना, इधर देखो ये लाइन लिख देना, लुकिंग फॉर ए गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली। बस आपको मैं केवल बेसिकली जनरल ये मान के चल रहा हूँ, कॉमन बता रहा हूँ, आपको केवल कुछ नहीं करना है। डिटेल्स ऑफ डिजायर्ड ब्राइड में केवल इतना लिख देना है, लुकिंग फॉर ए गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, यानी आप एक लड़की की तलाश में हो, इस परिवार से रिलेटेड एक लड़की की तलाश में हो, यानी आपको केवल ये लाइनें लिखनी है, लुकिंग फॉर ए गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, वेल रेपुटेड परिवार से बिलोंग करती हुई एक लड़की की आवश्यकता है। अगर आप इसमें कास्ट लिखना चाहो तो आप इतना भी, इसमें बहुत सारे संशोधन कर सकते हैं, वो अपन पहला तरीका बना रहे हैं, दूसरे वाले तरीके में आपको बताऊं उसमें अपन लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप कहो सर नहीं हम ये नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन आप नहीं लिख रहे हो तो जरा इधर देख लीजिए, इस साइड में आपको मैं बता देता हूँ क्या कुछ लिखना है। देखो क्या लिखा आपने, जैसे आपने लिख दिया कि ए रियली, कॉम्प्लेक्शन बता दिया, एज बता दी, हाइट बता दी उसकी, और उसकी कास्ट बता दी। कास्ट बताने के बाद में आपको क्या लिखना है, यानी डायरेक्टली ये लिख देना कि वो लड़की है, लड़की पढ़ी लिखी कितनी क्या है वो लिख दिया आपने, लिख दी। जैसे मान लो ये लिख दिया वांटेड ए, अगर ये लाइन आप नहीं लिख रहे हो तो इस लाइन की जगह आप ये भी लिख सकते हो, वांटेड ए रियली ब्यूटीफुल एंड स्लिम वेल एजुकेटेड गर्ल। ठीक, अब बाद में कास्ट क्या गया आपने लिख दी, शर्मा है, जाट है, शेखावत है, जो भी कास्ट है वो कास्ट लिख दो। अब मान लो कास्ट की आपको जाति की लड़की नहीं चाहिए, मतलब जाति से बिलोंग करने वाली लड़की नहीं चाहिए, तो उसकी जगह आप लोगे क्या लिख दोगे, कास्ट नो बार, यानी किसी भी जाति की लड़की चलेगी। ये बात समझ में आई नहीं है आपके, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो ये हो गई, फिर आता है कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट में एड्रेस के लिए आपको ये लाइन लिखनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो जरा। एड्रेस के लिए कौन सी लाइन लिखोगे आप, राइट कंप्लीट बायोडाटा विद ए रिसेंट फोटोग्राफ टू, फिर आप अपना पता लिख दीजिए, जैसे व्यक्ति विशेष का नाम आ गया, कहाँ का रहने वाला है और उसके मोबाइल नंबर बता दो, ईमेल एड्रेस बता दो। पोस्ट बॉक्स नंबर देना चाहते हो तो दे दो, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आप लिख दो। कर दिया, इसको डिब्बे में बंद कर दो। बताओ ये फॉर्मेट आपके समझ में आया नहीं आया, आएगा, अब आएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मैं कुछ बिंदु बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो पहली बात, टाइटल में क्या लिखना है, टाइटल में आपको लिखना है 1 नंबर, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है ब्राइड या ग्रूम वांटेड, लिख दिया। 2 नंबर पे आपको लिखना है अलायंस इनवाइटेड फॉर। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखे चलना, मान लो आपको उदाहरण के तौर पे वही बता रहा हूँ, मान लो आपको चाहिए ब्राइड का मतलब क्या बेटा, क्या होता है, दुल्हन, आपको दुल्हन चाहिए, ठीक है। अगर आपने टाइटल में ब्राइड वांटेड लिखा है, दुल्हन चाहिए, और इस लाइन से आप शुरू कर रहे हो, 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं अपन लोग, इससे भी कर सकते हैं, वांटेड से भी कर सकते हैं,
या अलायंस इनवाइटेड फोर्स से भी कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि आप अलायंस इनवाइटेड फोर्स से कर रहे हो, जिसका मतलब होता है वैवाहिक पक्ष वाले को आमंत्रित किया जाता है, और वांटेड का मतलब होता है चाहिए। अगर आप वैवाहिक पक्ष वाले को आमंत्रित कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो भाई? आपको तो ब्राइड चाहिए, और कर किसके लिए रहे हो आप? दूल्हे के लिए कर रहे हो। तो इसमें सबसे पहले आपको दूल्हे की डिटेल्स आपको लिखनी है। अगर वांटेड से आपने लिखा, तब इसमें आपको जो चाहिए उसकी डिटेल्स आप लिखो। समझ गए क्या मेरी बात? समझना, यदि आपको दुल्हन चाहिए, क्या चाहिए? दुल्हन। आपने पंक्ति से शुरुआत कर दी, अलायंस इनवाइटेड फॉर, तो किसके लिए आमंत्रित कर रहे हो वैवाहिक पक्ष वालों को? दूल्हे के लिए। तो आप सबसे पहले फोर के आगे दूल्हे की डिटेल लिखो। और अगर आपको वांटेड से शुरू कर रहे हो, तो आपको जो चाहिए उसकी डिटेल लिखो। तो क्या लिखोगे? एक दुल्हन के लिए आपको क्या लिखना है? ए रियली ब्यूटीफुल एंड स्लिम, एज बता दो, हाइट बता दो, उसकी क्वालिफिकेशन बता दो, फिर उसकी कास्ट बता दो। ठीक है, इतना लिख दिया। फिर अगर मान लो एक लड़के के लिए लिखनी है, तो क्या लिख दोगे? ए रियली हैंडसम एंड स्मार्ट, सेम बात ये लिख दो। इसमें क्वालिफिकेशन बता दी, इसमें इसकी जॉब भी बतानी पड़ेगी, इसमें इसकी कास्ट भी अपन ने बता दी। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह लिखना है। फिर आपने लिखना है इसमें फैमिली बैकग्राउंड, परिवार कैसा है। ठीक है, सोशल स्टेटस आपको इसमें लिखना है। फिर आपको मैरिज टाइप, शादी का प्रकार आपको इसमें लिखना है। फिर आपको लास्ट में जो कॉन्टैक्ट के लिए मैंने एक लाइन बताई थी, कॉन्टैक्ट के लिए लाइन कौन सी बताई थी? राइट कंप्लीट बायोडाटा विद ए रिसेंट फोटोग्राफ टू, फिर आप पता लिख दो। इस तरीके से आपको इसको काम में लेना है। एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। पहले बताइए आपके समझ में आया नहीं आया? आशा करता हूँ आपके कैसे समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, एक प्रश्न के माध्यम से अपन लोग इसको समझ लेते हैं। प्रश्न है कि जैसे प्रश्न में मैंने लिख दिया, यू आर राजीव गुप्ता, यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड for your son. Draft an advertisement to be published in the matrimonial column of a local newspaper. तो आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है यू आर राजीव गुप्ता, आप राजीव गुप्ता हो, याद रखना आप कौन हो? राजीव गुप्ता। यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड, किसकी तलाश में हो? दुल्हन की तलाश में हो। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है? टाइटल बताइए, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हाँ खुद बताइए आप, क्या चाहिए आपको? ब्राइड। ये लुकिंग फॉर का मतलब है तलाश होना, किसकी? ब्राइड की। तो आपने क्या लिख दिया? ब्राइड, कैपिटल लेटर में, ब्राइड वांटेड। ठीक है, आपने कैपिटल लेटर में लिख दिया। और फिर मैंने बोला था एक डिब्बा बना लो, दोनों तरफ है वो बराबर जगह छोड़ते हुए। हो गया। शुरुआत कर रहा हूं मैं सबसे पहले अलायंस इनवाइटेड से। मेरा टाइटल हो गया। 2 नंबर में मैंने क्या बताया था? ये चीज, अलायंस इनवाइटेड
फॉर, किसके लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं? सन के लिए। सन क्या हो गया? ग्रूम। तो ये कैसा लड़का है? फॉर ए रियली हैंडसम एंड स्मार्ट 25 साल का लड़का है, 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट है, वेल एजुकेटेड, गुप्ता बॉय। ठीक है, वेल एजुकेटेड गुप्ता बॉय आपने लिख दिया। टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल। क्या करता है ये? गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लेक्सन आ गई, एज आ गई, हाइट आ गई, क्वालिफिकेशन के लिए वेल एजुकेटेड लिख दिया, और उसकी जॉब मैंने बता दी। सैलरी बताने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ पे है, ऑटोमेटिकली सैलरी अपने आप ही पता है कितना क्या पेमेंट है इसका। इतना काम करने के बाद में ये तो हो गई डिटेल्स, एक लड़के की डिटेल्स हो गई। अब इसमें अपने को क्या लिखना है, यानी उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो फैमिली बैकग्राउंड के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली कि फादर टीचर, मदर, और माँ में उसमें शो कर दिया मदर में आपने, जैसे माँ है हाउस वाइफ है तो आपने डायरेक्ट लिख दिया हाउस वाइफ। ठीक है, इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद में आपको टाइप ऑफ मैरिज लिखनी है तो डायरेक्टली आप क्या लिख दो? अरेंज्ड मैरिज। ये लो बेटा, यानी ये चीज़, ये बात तो आ गई आपकी कि आप खुद हो, जिस पक्ष से आप बिलोंग करते हो, अपनी बात इसमें लिख दी। आपको चाहिए क्या? लड़की चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी लाइन बता रखी थी, अभी बताइए, वो लाइन लिख दो आप। लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल एंड स्लिम गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली। ये लाइन कॉमन आप जनरली चाहिए। आपको ब्राइड चाहिए तो आप ये ब्राइड के लिए लिख दो। अगर आपको ग्रूम चाहिए तो यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड स्लिम, गर्ल की जगह आप हैंडसम एंड स्मार्ट बॉय लिख दो, फ्रॉम स्टेटस फैमिली कर दो। हो गई। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है? कॉन्टेक्ट के लिए वो लाइन बताई थी मैंने लास्ट में, कौन सी बताई थी? राइट कंप्लीट बायोडाटा विद ए रिसेंट का मतलब होता है हाल ही की, ताज़ा, फोटो ग्राफ टू। अब किसको लिखना है? राजीव गुप्ता को। तो आपने क्या लिख दिया? राजीव गुप्ता जनता नगर जयपुर। हो गया। ठीक है, अब इसके मोबाइल नंबर लिख दो आप यहाँ पे। मोबाइल नंबर लिख दिया 9876543210। ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उल्टी गिनती है। ओके। ईमेल एड्रेस आप लोग यहाँ पे लिख दो। ईमेल में आपने लिख दिया राजीव, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, rajiv@gmail.com। डिब्बे में बंद कर दो। हो गया। पोस्ट बॉक्स नंबर देना चाह रहे हो तो दे दो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली टाइप से तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हो, जो कॉमन स्टूडेंट सभी के लिए कॉमन है। यदि मान लो आप कई स्टूडेंट ऐसे हैं वो कहे नहीं सर ये नहीं, मतलब हम दूसरे टाइप से और बनाना बताओ ताकि थोड़ा और ईजी पड़े, तो दूसरे टाइप वाला है वो और भी ईजी से बनेगा, वो अभी अपन लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब देखो बेटा, दूसरे टाइप से अपन लोग कैसे बना सकते हैं। दूसरे टाइप से अपन लोग इसको ऐसे बना लेते हैं, ब्राइड वांटेड। आपको क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए वांटेड, तो आपने लिख दिया वांटेड। क्या चाहिए? ब्राइड कैसी चाहिए? कॉम्प्लेक्सन रियली ब्यूटीफुल एंड स्लिम। उम्र बता दो, 25 साल की, 5 फुट और 6 इंच। उसमें अपन ने 5 फुट 6 इंच दिए तो इसमें 5 फुट 5 इंच। वेल
एजुकेटेड वर्किंग ब्राइड। ये लो साहब, अब आपको चाहिए क्या? दुल्हन चाहिए कि आपको चाहिए वास्तव में सुंदर और एकदम स्लिम, 25 साल होनी चाहिए, 5 फुट 5 इंच उसकी हाइट है, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, वर्किंग ब्राइड, काम करने वाली। वर्किंग ब्राइड मतलब कहीं ऑफिस वगैरह में कहीं भी को काम करने वाली ब्राइड, या यहाँ पे गर्ल भी लिख सकते हो, ओके, डोंट वरी। 4, अब 4 में सिंपल सी बात है, उसमें भी अपन लोगों ने 4 के आगे किसके बारे में लिखा था? अपनी डिटेल्स, जो पक्ष है, आप जिस पक्ष से बिलोंग करते हो उसी पक्ष की आपको डिटेल लिखनी है। 4 के आगे आपको यानी दूल्हे के बारे में लिखना है। यहाँ दुल्हन चाहिए तो दूल्हे के बारे में, यहाँ दूल्हा चाहिए तो दुल्हन के बारे में। 4 क्या लिख दिया? ए रियली हैंडसम एंड स्मार्ट, 26 साल, 5 फुट 6 इंच, वेल एजुकेटेड, गुप्ता बॉय। क्या लिखा था उसमें अपन ने? टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल लिखा था अपन ने, गवर्नमेंट स्कूल। जो चीज़ लड़के की उसमें लिखी थी वो चीज़ इसमें लिखते जाइए। फादर में क्या लिखा था? फादर भी टीचर है। मदर क्या थी? हाउस वाइफ। ठीक है, शादी कैसी कर रहे हो आप? अरेंज्ड मैरिज। ये लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा काम करना है। 4 के आगे आप जो पक्ष है आपका वो उसकी डिटेल लिख दो। वांटेड लिखते हो तो आपको जो चाहिए उसकी डिटेल लिख दो। और फिर कॉन्टेक्ट के लिए कौन सी लाइन लिख दोगे? राइट कंप्लीट बायोडाटा विद ए रिसेंट फोटोग्राफ टू। कौन था वो? राजीव गुप्ता थे। राजीव गुप्ता, जनता नगर, पता मैंने जनता नगर लिखा था उसमें, तो मैंने इसमें भी लिख दिया जनता नगर, जयपुर। ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने लिखे थे उसमें 9876543210, और ईमेल में मैंने वहाँ लिखा था rajiv@gmail.com। ठीक है, ये लो, ये तैयार हो गया आपका। कोई दिक्कत? तो आशा करता हूँ आपको ये जो मैट्रिमोनियल्स एडवर्टीजमेंट कॉलम है ये अच्छे से आपके समझ में आया होगा। और आप क्वेश्चन जो अदर आपके बुक में दिए हुए हैं उनको आप देख करके इसको हल करते रहिए। थैंक्स।